जो कोलन कायमा है उसके अंदर जो थिकनिंग्स मैंने बताई है ना मौजूद होती है पैरेन्काइमा के ऊपर, वो एंगल्स की शक्ल में, सेल्स के एंगल्स पे खास एंगल्स बना के वहां पर थिकनिंग होती है, और इसको हम बोलते हैं एंगुलर कोलन कायमा के अंदर, पेट्यूल्स के अंदर। अच्छा जी, लेमेलर कोलन कायमा, इसके अंदर जो थिकनिंग्स है टिश्यू के अंदर, वो टेंजेंटियल वॉल्स ऑफ द सेल्स, यानी वॉल्स के ऊपर, बाहर वाली जो वॉल्स हैं उनके ऊपर जो थिकनिंग्स होंगी तो उसको हम बोलेंगे लेमेलर कोलन कायमा। अब लेक्यूनर कोलन कायमा क्या है, आखिरी हमारी आज की बात है। ये जो टिश्यूज है इनके ऊपर थिकनिंग्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, जो कि इंटरसेलुलर स्पेसिस की तरफ वॉल होगी ना, यानी जो भी वॉल, सेल वॉल जो है वो स्पेस की तरफ होगी, उसके ऊपर अगर थिकनिंग बन रही है तो उसको हम बोलेंगे लेक्यूनर कोलन कायमा। मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर तो एंगल्स की शक्ल में थिकनिंग होगी तो एंगुलर कोलन कायमा, एंगुलर कोलन कायमा। अगर थिकनिंग जो है वो टेंजेंटियल वॉल्स ऑफ द सेल्स के ऊपर होगी तो लेमेलर कोलन कायमा। और अगर थिकनिंग्स जो हैं ये उस सेल वॉल पे मौजूद होंगी जो कि फेस कर रहा है इंटरसेलुलर स्पेस को, तो उसको हम बोलेंगे लेक्यूनर कोलन कायमा। मैं रिपीट करने लगी हूँ, पूरे लेक्चर को गौर से सुनिएगा, 2 मिनट में इंशाल्लाह हम इसको खत्म करेंगे। ओके, यू रेडी? बच्चों सुन रहे हो कि कोई पिक था, वो है कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यूज, ठीक है, कि वो कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिखने में कैसे नजर आते हैं, काम क्या करते हैं, और टिश्यूज क्या होते हैं। जब हमें ये सारे, उन्होंने तो कहा है कि मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज के बारे में बताओ, लेकिन हमें सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि टिश्यूज क्या होते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक आज टिश्यूज था। फिर हमने उसकी 2 टाइप्स को देखा था, पैरेन्काइमा और कोलन कायमा, ठीक है। पैरेन्काइमा और कोलन कायमा में हम उसकी स्ट्रक्चर को, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके फंक्शंस को देख रहे थे। हमने स्टार्ट किया था टिश्यू से। टिश्यू के अंदर मैंने आपको बताया था कि होता क्या है टिश्यू, जब सेल्स आपस में मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं और एक ही फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं कि जी ये टिश्यू बन गया है। टिश्यू जो है मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इनके अंदर सेल्स जो हैं बड़े टाइट जंक्शंस के जरिए आपस में जुड़े हुए होते हैं। इनकी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सिमिलर होती है सारे में, और ये सेम एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। क्लासिफाई किया जाए तो सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। सिंपल किसको कहते हैं, अगर तो सेम तरह के सारे सेल हैं एक टिश्यू के अंदर तो उसको हम बोलेंगे सिंपल टिश्यू, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, तो हम उसको कहेंगे कि ये तो कंपाउंड टिश्यू है। सिंपल टिश्यू जो है 3 तरह के हमने पढ़ने हैं, कायमा, कोलन कायमा, कल पढ़ेंगे स्क्लेरन कायमा। और कंपाउंड टिश्यूज जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। पैरेन्काइमा के बारे में हमने बात की थी। पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यूज होते हैं जिनके ऊपर थिन और इलास्टिक वॉल्स वाले ये होते हैं, इनको हम पैरेन्काइमा कहते हैं। फिर मैंने आपको इनकी शक्ल दिखाई थी जिसमें इसके स्ट्रक्चर को वाजे किया गया था। स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था बड़ा एक्टिव प्रोटोप्लास्ट मौजूद होता है इनके अंदर, न्यूक्लियस बड़ा वाजे होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल्स होती हैं लेकिन वो इलास्टिक होती हैं और वो थिन होती हैं। और इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर भी होती है। सेल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ साथ पैक्ड होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पैरेन्काइमा का एक कॉन्सेप्ट दिया था, इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस जिनके अंदर होती हैं, हम उन पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। एरन मतलब हवा, उसका मकसद क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। फिर मैंने इसकी शेप के बारे में आपके साथ बात की थी। शेप मैंने आपको दिखाई भी थी कि इस तरह की शेप होती है, लेकिन ये डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, पॉलीहेड्रल हो सकते हैं, स्टिलेट हो सकते हैं, इलोंगेटेड हो सकते हैं, लोब्ड हो सकते हैं, और डिफरेंट शेप्स के एतबार से ये डिफरेंट जगह पे मौजूद होते हैं, जो कि आपको याद करना है। मुझे इसमें छुट्टी है, मैं इसको याद नहीं करती होती। ओरिजिन ऑफ पैरेन्काइमा, ओरिजिन में मैंने आपको बताया था ये मोस्टली प्राइमरी इन ओरिजिन होते हैं, लेकिन बनते कब हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान। प्राइमरी इन ओरिजिन होते हैं, बनते कब है, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान। फंक्शंस के बारे में बात की थी। फंक्शंस के लिहाज से इनको क्लासिफाई किया जाता है 7 हिस्सों में। मेरिस्टेमेटिक, वो पैरेन्काइमा सेल्स जो रिजन कर सकते हैं, जैसे अगर कभी पौधे को जख्म लग जाए, पौधे के अंदर रीजनरेशन हो रही हो, या जनाब पौधे के अंदर जो है कोई नया आपने ग्राफ्टिंग करवाते हैं जब आप, तो उस वक्त
भी उसके अंदर, यानी जब भी वो कभी अपनी तादाद को बढ़ाता है तो वो मेरिस्टेमेटिक होता है, ठीक है। तो ये मेरिस्टेमेटिक फंक्शन परफॉर्म करें तो इनको हम कहेंगे कि ये वाले पैरेनकाइमा सेल्स मेरिस्टेमेटिक हैं। अगर ये फोटोसिंथेसिस करें तो हम कहेंगे कि ये फोटोसिंथेटिक है, या हम कहेंगे कि ये असिमिलेटरी पैरेनकाइमा भी इसको कह सकते हैं, हम इसको क्लोरनकाइमा भी कह सकते हैं। क्लोरनकाइमा, क्योंकि ये क्लोरोफिल की मदद से खुराक तैयार कर रहे होते हैं। पैरेनकाइमा का एक ये भी काम होता है कि ये स्टोरेज कर लेते हैं, अपने अंदर चीजों को सेव कर लेते हैं। कौन सी चीजों को? फूड को भी कर सकते हैं और पानी को भी कर सकते हैं। अगर ये फूड को करेंगे तो ये ल्यूकोप्लास्ट की शक्ल में करेंगे, और ज्यादातर ये स्टेम में, रूट में और सीड में करेंगे, क्योंकि गिजा ज्यादातर वहां पर सेव होती है। और अगर पानी को करेंगे तो वैक्यूल्स में करेंगे, अपने अंदर बड़े बड़े व्यूल्स बना लेते हैं, उसके अंदर पानी को सेव कर लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ग्राउंड टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज उन टिश्यूज को कहते हैं जो कि सिंपल से होते हैं, लेकिन बाद में जाके वो अपने आप को मॉडिफाई करके डिफरेंट फंक्शंस बना करना शुरू कर देते हैं। तो ये ग्राउंड टिश्यूज भी बनाते हैं, पौधे के लिए ग्राउंड सेट करते हैं कि जाओ भाई तुम जाके अपना काम कर लो, कोई ग्राउंड टिश्यू अपना कोई काम कर ले, तो ग्राउंड टिश्यूज बनाते हैं। सिक्रीटरी और एक्सक्रीटरी, सिक्रीशंस करते हैं, मुख्तलिफ तरह की चीजों को सिक्रीट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। पिगमेंटेड, जो कि रंग देते हैं, पौधों को रंग देने वाले क्रोमोप्लास्ट होते हैं, मैंने बताया था। ग्रीन कलर देने वाले क्लोरोप्लास्ट होते हैं। मुख्तलिफ तरह के रंग, लाल, पीला, हरा, नीला, ये सारे देने वाले क्रोमोप्लास्ट होते हैं। एम से क्रोम, क्रोम आप लोगों ने ऐप देखी होगी, बड़ी रंगीन सी होती है। तो ये जब रंग देते हैं तो इसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल से निकला, और ल्यूकोप्लास्ट सेव करने से निकला। जब भी ये गिजा को सेव करते हैं तो ल्यूकोप्लास्ट। तीन चीजें मैंने आपको इसमें एक्स्ट्रा आई हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और बाकी ये सारी इसकी टाइप्स थी। मेरिस्टेमेटिक, photosynthetic, storage of water, storage of food, ground tissues, secretory and excretory, and the pigmented cells. कोलनकाइमा पे बात शुरू की थी, मैंने कहा था पैरेनकाइमा जैसे होते हैं, लेकिन उन पे कुछ थिकनिंग्स आ जाती हैं, और ये काम क्या करते हैं? यंग ग्रोइंग, छोटे छोटे ग्रो करते हुए प्लांट्स को जो है ये सहारा देते हैं, उनका जो है सहारा बनते हैं। तो बड़ा अच्छा काम करते हैं कि छोटे लोगों को भी ये सहारा उनको बड़ा बना देते हैं। तो ये कोलनकाइमा का काम है। किस जगह पे मौजूद होते हैं, किस जगह पे नहीं होते, खुद ही याद करना। सेल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको इसकी पिक्चर दिखाई थी, थिकनिंग्स दिखाई थी, वैसे ही होते हैं पैरेनकाइमा जैसे, लेकिन इसके ऊपर जो है थिकनिंग्स मौजूद होती हैं। और मैंने बताया था ये सिंपल टिश्यूज होते हैं, आपको भी पता है ये सिंपल टिश्यूज होते हैं। इलोंगेटेड और पॉइंटेड प्रिज्मेटिक एंड्स, इन थिकनिंग की वजह से पॉइंटेड एंड्स बन जाते हैं इनके, और फर्दर ग्रोथ भी कर सकते हैं, फर्दर डिवीजन, इनके अंदर भी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है। सेल वॉल के बारे में मैंने बात की थी। सेल वॉल इसकी कैसी होती है? नॉन लिग्निफाइड होती है, इलास्टिक होती है, पेक्टिक सब्सटेंसेस नहीं होते, सेलुलोज मौजूद होता है, एंगुलर थिकनिंग्स होती है इसके अंदर, और से क्लैरिफाइड होते हैं। साइज एंड शेप्स के बारे में अगर हम बात करें तो इलोंगेटेड साइज होता है, टेपरिंग एंड्स, वही वाली बात दोबारा दोहराई जा रही है। टाइप्स के बारे में हमने बात की थी, तो एंगुलर क्लोरनकाइमा, जो एंगल्स के ऊपर थिकनिंग होगी तो एंगुलर क्लोरनकाइमा। लेमेलर, अगर थिकनिंग जो है टेंजेंटियल वॉल्स ऑफ द सेल्स के ऊपर होगी तो लेमेलर कोलनकाइमा होगा, और अगर उन वॉल्स पे होगी जो कि फेस करती हैं इंटरसेलुलर स्पेसिस को तो वो होगी लेक्यूनर कोलनकाइमा। That's it. Any questions? बच्चों फटाफट कोई सवाल?